जी बेसिकली आज का जो हमारा जो लेक्चर है ये एज सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं ऑन पेज एसईओ के ऊपर, जो बाद में ऑफ पेज और टेक्निकल पे भी लेके जाएंगे। तो आज जो हमारी ऑन पेज एसईओ सीरीज है उसका ये फर्स्ट लेक्चर होगा आज, जिसमें मैं आपको 10 एक असेंशियल ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि रैंकिंग में आपको गूगल के फर्स्ट पेज रैंकिंग में आपको हेल्प करेंगे। तो हमने बेसिकली इस लेक्चर को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट में हम कंटेंट बताएंगे, कंटेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, और सेकंड में हम वेबसाइट स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे कि वेबसाइट स्ट्रक्चर ऑन पेज एसईओ को कैसे बूस्ट करता है। तो हम इसको टर्न बाय टर्न देखते हैं। सबसे पहले कंटेंट है। बेसिकली कंटेंट जो है ये बोला जाता है कि कंटेंट इज किंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी, अगर कहें कि कंटेंट एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है इसको बूस्ट करने में, तो ये गलत नहीं होगा। तो कंटेंट में जो सबसे फर्स्ट चीज़ आएगी वो आएगा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स बेसिकली ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे माइंड में चल रहा होता है जब हम गूगल पे सर्च करते हैं और हम उसको गूगल के ऊपर टाइप करते हैं। इसकी कीवर्ड्स की बेसिकली 4 टाइप्स हैं, जिसमें कि सबसे पहले कमर्शियल आ जाता है, फिर इंफॉर्मेशनल है, फिर ट्रांजैक्शनल और नेविगेशनल है। उस पर मैं अलग से एक चीज़ वीडियो अपलोड करूंगा जो कि इसको सर्च इंटेंट के अकॉर्डिंग होगी। तो कीवर्ड्स बेसिकली सर्च इंटेंट होते हैं जो कि हम लोग माइंड में रख के गूगल के ऊपर कोई चीज़ क्वेरी डालते हैं और उसके अगेंस्ट गूगल हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। और गूगल कौन से रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है? जो कि आपकी क्वेरी के मोस्ट रेलिवेंट होते हैं, वो कीवर्ड्स उसके अगेंस्ट गूगल आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है। तो हमने ये कोशिश करनी है कि हम ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करें जो कि लोगों की जो क्वेरीज है और जो उनकी सर्च इंटेंट है उनको सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जाम्पल लाइक किसी का अगर कॉफ़ी स्टोर है तो वो मोस्ट प्रोबेबली अगर वो ब्लॉग सेक्शन में, वो क्या ये ब्लॉग्स या कोई भी कंटेंट लिखेगा, वो एस्प्रेसो लिखेगा, लाटे लिखेगा, कोई कैफीन के वर्ड्स यूज़ करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो कंटेंट है वो रैंक करेगा। सेकंड वन इज एसईओ ऑप्टिमाइज्ड बॉडी, यानी कि कंटेंट को हमने, जो एसईओ तो कीवर्ड्स है लेकिन हमने उसको बॉडी को भी ऑप्टिमाइज करना है। इसमें कुछ चीज़ें आएंगी जैसे कि सबसे पहले है रीडेबिलिटी। अक्सर बोला जाता है कि इजी ऑन आइज इजी ऑन माइंड, यानी कि जो चीज़ आप खुद से एक आपकी एक आसानी से पढ़ सकते हैं, उसको डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड होगी तो वो ज़्यादा उसके चांसेस है कि जो रीडर है उसको ज़्यादा देर तक आपकी वेबसाइट पे रिटेन रहेगा। सेकंड वन इज़ यूज देम स्पैरिंगली। कीवर्ड्स की बात हो रही है कि कीवर्ड्स को हमने आर्टिफिशियली इंडक्शन नहीं करनी है उसके अंदर, आपने कंटेंट के अंदर। यानी कि इससे ये होगा कि हम गूगल के एल्गोरिदम को डिक्टेट कर रहे हैं कि आप हमें इस कीवर्ड पर रैंक करें। ये नहीं करना है जहाँ जहाँ नेचुरली यूज हो रहा है, लाइक यूआरएल है, इंट्रो में हो रहा है, या कंक्लूजन या बॉडी में जहाँ पे नेचुरल यूज आ रहा है तो उसको वहाँ वहाँ कीवर्ड्स को डालना है। एक्स्ट्रा अगर डालेंगे तो वो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि गूगल उसको पेनलाइज भी कर सकता है। थर्ड वन है कंसाइज सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स यूज करने हैं कंटेंट के अंदर। इनके सेंटेंसेस कोशिश करनी है कि छोटे रखें, पैराग्राफ ज़्यादा लंबा ना हो और शॉर्ट होगा ताकि रीडर को पढ़ने में आसानी हो। फोर्थ वन एम्प्लॉयज सब हेडिंग्स। सब हेडिंग्स का यूज़ लाजमी करना है। इससे ये होता है कि सर्च इंजन्स को जबकि रीडर्स दोनों को आसानी होती है आपका कंटेंट को वो सेक्शन में डिवाइड करने में। वो डायरेक्टली अगर इन केस एक रीडर है, फॉर एग्जांपल वो कॉफ़ी सर्च कर रहा है, आपकी कॉफ़ी में आपने कॉफ़ी का टी से कंपैरिजन किया हुआ है कि कॉफ़ी और टी, आप पहले कॉफ़ी के फ़ायदे बताते हो, फिर कॉफ़ी के आप डिसएडवांटेजेस बताते हो। तो इन केस कोई रीडर डिसएडवांटेजेस पे जाना चाहता है, वो डायरेक्ट डिसएडवांटेजेस पे चला जाए, आपकी वेबसाइट पे से वो वापस ना चला जाए। तो इसका ये फ़ायदा भी होता है। थर्ड वन है इज़ विजुअल एसेट्स। विजुअल एसेट्स में आपके वीडियोस, इमेजेस, इन्फोग्राफिक्स सब चीज़ें आ जाती हैं। ये बूस्टर हैं एसईओ के। किस तरह? क्योंकि इमेज को भी आप फाइल नेम रखते हैं, इन्फोग्राफिक्स के भी रखना चाहते हैं, वीडियोस को भी आप करना चाहें, तो आपका जो यूज़र है वो ज़्यादा देर आपकी वेबसाइट पे रिटेन भी रहता है और आप इमेजेस भी आपको रैंक करने में हेल्प करते हैं। बल्कि एक और बोला जाता है या पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स। तो ये उसी तरह ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका इमेज है वो आपकी एक तो रीडर के लिए आसानी पैदा करेगा, उसके बाद क्रॉलर के लिए भी चीज़ें इजी कर देगा। फोर्थ वन इज़ टाइटल टैग। टाइटल टैग ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप लोग हेडिंग को बेसिकली, एक आसान वर्ड्स में बताऊं तो टाइटल टैग हम हेडिंग्स को बोलते हैं। यानी कि कोई भी आपने देखा, आप स्कूल में ऐसे, कॉलेज में ऐसे लिखते थे या कोई भी तो ऊपर जब हेडिंग दे देते हैं हम उसको टाइटल टैग बोलते हैं। टाइटल टैग ऑप्टिमाइज होना चाहिए, यानी कि आपका कीवर्ड टाइटल टैग में होना चाहिए ताकि जो यूजर, गूगल ने ऑब्वियसली आपको उस वर्ड पर रैंक करना है,
तो जो रीडर है, यूज़र है, कस्टमर है, गूगल का आपके कंटेंट को वो तभी क्लिक करेगा इन केस उसको अपनी क्वेरी आपके ब्लॉग के अंदर कंटेंट में टाइटल टैग में मिल रही है। फिफ्थ वन इज मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू सम पीपल ये बेहतर है रैंक करने में, कुछ कहते नहीं करते, इतना मैटर नहीं करता, लेकिन इसको ऑल टुगेदर इग्नोर नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको भी हेल्प आउट कर सकती है। बेसिकली मेटा डिस्क्रिप्शन होता है कि आपके आर्टिकल की समरी है जो कि गूगल आपको क्या करता है, स्निपेट में शो या टाइटल टैग के नीचे शो कर देता है। आपने देखा होगा अक्सर कि गूगल पे आप कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे कॉफ़ी सर्च करते हैं तो गूगल ऊपर टाइटल टैग होगा, नीचे वो 1 या 1.5 लाइनर कुछ गूगल डिस्क्रिप्शन शो कर होगा, उसको हम मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो मोस्टली ये आपका जो CTR है या गूगल को अंडरस्टैंडिंग में हेल्प कर सकता है कि आपकी वेबसाइट या आपका ब्लॉग किस बारे में है। सिक्स वन इज इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली आपको मैं बता चुका हूँ आगे भी कि ये आपको ऑप्टिमाइज करता है कोई कंटेंट को रैंक करने में। अगर फॉर एग्जांपल अक्सर आपने देखा होगा गूगल के सेक्शन में ऑल आ रहा होता है, सेकंड पे इमेजेस होता है वीडियोस के साथ। इमेजेस पे लोग सर्च करते हैं, इमेजेस आ जाते हैं, उसमें इमेजेस में आप नीचे फाइल या आर्टिकल या वेबसाइट का लिंक होता है, तो वहां से भी इमेजेस से भी आपकी वेबसाइट ट्रैफिक जनरेट होती है। तो आपने इमेज को भी ऑप्टिमाइज करना है, यानी कि इमेज का जब आपने ब्लॉग लिख रहे हो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर या कहीं भी, तो आपने जब इमेज डालना है तो उस इमेज का नाम रखना है उस कीवर्ड के ऊपर जिसके ऊपर आप रैंक करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है वेबसाइट स्ट्रक्चर। है वेबसाइट स्ट्रक्चर इसलिए ज़रूरी है कि आपके क्रॉलर्स को और रीडर्स दोनों को हेल्प करता है। वेबसाइट का स्ट्रक्चर बेसिकली आपकी वेबसाइट है वो किस तरह रैंक करे, उसमें कौन कौन से सेक्शन कहाँ कहाँ पे हैं, ये टेक्निकल एसईओ की चीज़ें, लेकिन इसमें कुछ ऑन पेज में भी हेल्प करती है। अच्छा, इसमें हम साइट स्पीड पे बात कर रहे हैं। साइट स्पीड बेसिकली ये है कि आपका जो साइट है वो कितनी जल्दी लोड हो रही है। इन केस मैंने आपकी वेबसाइट के ऊपर किसी का भी कोई ब्लॉग है या वेबसाइट है उसके ऊपर क्लिक किया है, तो वो कितनी जल्दी जो मेरा रिक्वायर्ड कंटेंट है उसको शो करती है। वो जितना कम साइट स्पीड होगा उतना ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा और आपकी वो सर्विसेज अच्छी लगेंगी उसको। तो आपने साइट स्पीड को ऑप्टिमाइज करना है। उसके कुछ मेथड्स हैं, इसके ऊपर अलग से वीडियो अपलोड होगी जिसमें आपने इमेजेस है किस तरह करना है उसको ऑप्टिमाइज, रीडायरेक्ट्स को कम करना है, ये एरर होता है बेसिकली, कंप्रेशन करनी है उसकी वेबसाइट की, उसके बाद वीडियोस अगर इन केस है तो एम्बेड करनी है, उसके ऊपर अपलोड नहीं करनी है। एट्थ वन इज रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होता है बेसिकली कि आपका वेबसाइट जो है वो यूज़र की जो इंटेंट है, यूज़र की जो नीड्स है उसको सेटिस्फाइड करे, यानी कि अच्छी तरीके से वेबसाइट बनी होनी चाहिए। हर कंटेंट हायरार्की जिसको बोलते हैं, हायरार्की होनी चाहिए, यानी कि इन केस आपके रेफ्रिजरेटर रिपेयर की वेबसाइट है तो और साथ में आप वॉशिंग मशीन करें तो जो रेफ्रिजरेटर के ब्लॉग्स हैं वो रेफ्रिजरेटर में आने चाहिए सेक्शन में, उसके सब हेडिंग्स में आने, सब में आना चाहिए, और जो वॉशिंग मशीन का उसको उसके सब में आना चाहिए। तो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होता है। नाइन्थ वन इज़ यूआरएल स्ट्रक्चर। यूआरएल स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, आप गूगल के ऊपर कुछ भी टाइप करते हैं या कोई आपको लिंक लोग भेज रहे होते हैं व्हाट्सएप के ऊपर किसी वेबसाइट का, तो वो यूआरएल होता है, जैसे HTTPS जिसके स्टार्ट में लिखा होता है उसको हम यूआरएल बोलते हैं। और इसको हमने यूआरएल जब हम कोई भी ब्लॉग या पब्लिश वेबसाइट पब्लिश कर रहे होते हैं तो हमने वेबसाइट के अंदर जो हमारा बेसिक मोटिव है, जिस जो पर्पस सर्व कर रही है वेबसाइट, वो वाला वर्ड हमने यूआरएल में ही टाइटल में यूज़ करना है, यूआरएल में, ठीक है। टेंथ वन इज बेसिकली लिंक्स हैं। लिंक्स में क्या है कि आपने अपनी वेबसाइट को इंटरनली लिंक करना है दूसरे आर्टिकल से, एक्सटर्नली अगर आपको आपका कंटेंट इतना अच्छा होगा तो दूसरी वेबसाइट्स भी आपको कोट करेंगे जिसके आपकी वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगा। तो ये चीज़ें एक जनरल ओवरव्यू था। हम इससे इस सेकंड लेक्चर में मैं आपको अलग से कंटेंट पे बताऊंगा कि कंटेंट होता क्या है, ब्लॉग्स की टाइप क्या होती हैं, और इसको हम फिर ऑफ पेज पे टेक्निकल पे लेके जाएंगे। थैंक यू।